सिंह राशि फल अप्रैल 2026 जन्म राशि के आधार पर सिंह राशि के राशि का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य देव भाग्य में उच्च स्तरीय गोचर करेंगे इस माह में। यानी कि अप्रैल का महीना सिंह राशि वालों के लिए भाग्य में बड़े बदलाव वाला माह के रूप में आप इसे देख सकते हैं। सूर्य देव के बलवान होने से पिता पुत्र के संबंध अच्छे होते हैं, संतान की प्राप्ति होती है और पैतृक विरासत का विकास होता है। तो सूर्य देव जब उच्च राशि में गोचर करते हैं तो ये निश्चित रूप से सिंह राशि वाले जातकों के लिए एक जीवन का, एक पूरे साल का सबसे बड़ा मनोबल वाला माह आप इसे मान सकते हैं। शनिदेव की ढैया चल रही है आपके राशि पर, क्योंकि आपके राशि से शनिदेव अष्टम भाव में या फिर शनिदेव से छठे भाव पर चंद्रमा का गोचर चल रहा है। सूर्यदेव उच्च के होंगे तो सूर्य जो है शनि के पिता हैं, यानी कि पिता के बलवान होने से पुत्र का भी एक सकारात्मक प्रतिक्रिया आपके जीवन में बन सकता है। यानी कि आपको ढैया के अपवाद के रूप में एक बड़ी सफलता, बम्पर सफलता के रूप में आप अप्रैल महीने को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। समय से पहले इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको अवगत कराना हमारा केवल एक विचार ये है, हमारी एक सोच ये है कि आपको समय से पहले अपने आने वाले अप्रैल महीने की पूरी विस्तृत व्याख्या आपके पास, आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, ताकि आप अपने अप्रैल के महीने में आने वाले महत्वपूर्ण अवसरों का सदुपयोग कर पाए। चैनल को तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आपको लाइक करना होगा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप तमाम वीडियो रील्स देखते हैं, लेकिन जो ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है जब आप उन्हें लगातार निरंतर देखते हैं तो आपको आगे समझ में आता है कि आखिर गोचर में ग्रहों का किस तरह से आपके जीवन पर प्रभाव। अब आप एक वीडियो देख करके आप कोई अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते हैं। जब लगातार 2 बार, 5 बार, 10 बार देखेंगे उसे तो आपको समझ में आएगा कि ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन पर कैसा असर रखता है। ये स्टडी है, ये अध्ययन है, इसे पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। और फिर जब जीवन में कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी, जब बार बार चीज़ों को आप समझ पाएंगे तो उसका समाधान आप अपने आप स्वयं कर पाएंगे। तो इसीलिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं ईश्वरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इस माह में 14 अप्रैल को सूर्यदेव मेष राशि में गोचर करेंगे। 10 डिग्री तक सूर्यदेव का उच्च स्तरीय प्रभाव होता है, यानी कि 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक सूर्यदेव उच्च राशि में रहेंगे। अब आप कहेंगे कि उच्च राशि में सूर्यदेव के जाने से आपको फायदा क्या होगा? तो सूर्यदेव के उच्च राशि में जाने से आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा, सेहत स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी। जीवन का सबसे बड़ा प्रमोशन इसी माह में सिंह राशि वालों को प्राप्त होता है। सेहत स्वास्थ्य बेहद शानदार रहेगा। इस माह में यदि कोई बड़ी संकट जीवन में चल रहा है, कोई बड़ी स्वास्थ्य में कमी हो रही है, तो मेरा मानना है कि इस माह में आप देखेंगे कि स्वास्थ्य आपका लगातार तेज गति से बेहतर होता चला जाएगा। मंगल ग्रह का मीन राशि में गोचर होगा 2 अप्रैल को और शुक्र ग्रह 19 अप्रैल को वृषभ राशि में गोचर करेंगे। यानी इस माह में शुक्र ग्रह दिग्बली होंगे और शुक्र ग्रह के दिग्बली होने से शुक्र आपके जीवन में 10म भाव यानी आपके कर्म के स्वामी हैं, और कर्म के स्वामी होने के नाते ये आपके जीवन में कैरियर को मजबूत करेंगे तथा आपके जीवन में मंगल के मीन राशि में जाने से भाग्य का स्वामी अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो निश्चित रूप से अष्टम भाव में मंगल के गोचर करने से आपको आपके भाग्य का जो सहयोग चाहिए उसमें थोड़ी आपको कमी महसूस होगी। ऐसे समय में आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। गलत संगति आपके ऊपर असर डाल सकती है, यानी कि आप जो नहीं करना चाहते हैं
वो भी आप इस माह में कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य आपका कमजोर होगा। और भाग्य जब कमजोर होगा तो ऐसे समय में यदि देखेंगे कैरियर में, स्टडी में, अध्ययन में थोड़ी सी मन आपका एकाग्रचित हो पाना असंभव होगा। जॉब इत्यादि के लिए यदि आप प्रयासरत हैं, कोई आपने अप्लाई किया हुआ है या फिर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो यदि आप सही प्रयास करेंगे तो सफलता तो मिलेगी, लेकिन मंगल के कमजोर होने से आपको कठिन परिश्रम करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तब सफलता मिलेगी। और कई बार सिंह राशि वाले जो जातक होते हैं वो थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, उन्हें लगता है कि जी हम ही हम हैं, हमसे और आगे कोई नहीं है। और जब इस तरह का विचार होता है, इस तरह की जब धारणा होती है, अवधारणा व्यक्ति के अंदर बनता है, तो कई बार उसके परिणाम थोड़े से प्रतिकूल आ जाते हैं, यानी अगेंस्ट। आप कर सकते थे, आसानी से आप किसी एग्जाम को पास कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। अब ना कर पाने का मतलब ऐसा नहीं कि आपके अंदर आपके स्किल में कोई कमी थी, बस आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। इसीलिए इस माह में आपको भाग्य के बजाय अपने कर्मा को ताकतवर बनाना पड़ेगा। कर्म आपका बलवान होगा, क्योंकि शुक्र ग्रह 10वें भाव में गोचर करेंगे। सिंह राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल के महीने में विपरीत लिंग का सहयोग मिलेगा, यानी कि आप यदि पुरुष हैं तो कोई महिला आपके जीवन में आपके कैरियर में बड़ा यू टर्न लाएगी, या फिर आप महिला हैं तो कोई पुरुष आपके जीवन में एक बड़ा यू टर्न का कारण बनेगा। शुक्र ग्रह जब बलवान होता है तो ऐसे समय में व्यक्ति के अंदर आकर्षण शक्ति का विस्तार होता है, यानी कि आपकी पर्सनालिटी, आपकी सुंदरता, स्किन आपकी बेहतर दिखेगा, सुंदर दिखेगा, और आपको अपने अंदर एक सकारात्मक सोच का विस्तार होता हुआ दिखेगा। अब ये सब लक्षण जो होता है, ये व्यक्ति के जीवन में उन्नति, तरक्की का लक्षण होता है। इस माह में मंगल, राहु, बुध, शुरुआत में ये तीनों ग्रह कुंभ राशि में बैठेंगे। उसके बाद राहु और बुध का गोचर कुंभ राशि में रहेगा। अब राहु और बुध जब 7वें भाव में गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से व्यापारिक डेवलपमेंट, व्यापार में आप देखेंगे कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर आप जो ट्रेड करते हैं, जिस चीज का भी, जिस प्रोडक्ट का भी काम आप कर रहे हैं, उसमें आपको दूर दूर की कनेक्टिविटी जुड़ते हुए दिखेंगे। यानी आप उत्तर भारत में हैं तो दक्षिण भारत से आपके संबंध जुड़ते हुए दिखेंगे, हिंदुस्तान में हैं तो देश विदेश तक आप अपने कारोबार, अपने प्रोडक्ट को जोड़ता हुआ देख सकते हैं। यहां से या तो बड़े स्केल पर आप सामान बाहर भेज सकते हैं, या बाहर से सामान को बड़े स्केल पर आप वापस मंगवा सकते हैं। सरकार का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, जो आपके जीवन में व्यापारिक व्यवस्था के अंदर सरकार के द्वारा जो आपको सहयोग चाहिए था, वो सहयोग प्राप्त करने का समय अप्रैल महीना है। पारिवारिक जीवन आपका बेहतर बना रहेगा। इस माह में थोड़े से आपको अपने इष्ट देव को प्रसन्न रखने का निरंतर प्रयास करना होगा। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में अपने संतुलन को बनाए रखना, यह बड़ी जिम्मेदारी होगी। इस माह में पैतृक विरासत के अंदर किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो, डिस्प्यूट ना हो, इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। और जब आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको आपके सकारात्मक ग्रहों के प्रभावों को आपको जीवन में सदुपयोग करने की ताकत मिलेगी। शुक्र ग्रह का उच्च स्तरीय प्रभाव होने से अचानक जीवन में लग्जरी, सुख सुविधाओं का विस्तार होगा, बड़े पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, संबंध रिश्ते जुड़ेंगे, अविवाहितों के लिए विवाह जैसे मंगल कार्य होने का शुभ संयोग बनेगा, तथा फैमिली प्लानिंग में भी विशेष सफलता मिल सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धनु राशि को देख रहे हैं, यानी कि संतान हाउस को। तो बृहस्पति की दृष्टि आपके संतान हाउस पर पड़ रही है, पूर्ण दृष्टि। ये दृष्टि आपके जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव अवश्य करेगा। बस आपको एक सकारात्मक सोच बना के रखना है। इस माह में आपको माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करनी चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार रोजाना जप करें। घर में
घी का जोत जलाएं और इस माह में ज़्यादा आप खट्टा भोजन न खाएं, यानी कि खटाई वाला भोजन कम खाएं। मीठा भोजन करने का आप प्रयास करें। इससे आपका ये माह बेहद सकारात्मक होगा, कल्याणकारी होगा और आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में सहयोग करेगा। अपने बारे में विस्तृत विश्लेषण चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें। निःशुल्क विश्लेषण हमारे द्वारा संपूर्ण आपको हम बताएंगे। बस सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, हमारे साथ जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।